नमस्कार दोस्तों, स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 30 साइज से लेकर 48 साइज तक की ब्लाउज चार्ट आप देख सकते हैं। साथ में आस्तीन ज्वाइन करते समय आर्म होल क्यों बढ़ता है, शोल्डर क्यों गिरता है, इन सभी समस्याओं का समाधान करके इस वीडियो में दिखाया गया है। 44 और 38 साइज की हम मार्किंग करके दिखाएंगे और 32 साइज की फुल कटिंग करके दिखाएंगे। अगर आप इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हैं और इस चार्ट से देखकर करते हैं तो ये सब दिक्कतें आपको कभी नहीं आएगी। सबसे पहले हम साइज देख लेते हैं। तो फर्स्ट में आप साइज देख सकते हैं, उसके बाद आर्म होल, शोल्डर और गले की चौड़ाई, मसल्स, उसके बाद आस्तीन स्लोपिंग आप यहां देख सकते हैं। साइज 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ये सभी साइजें हैं, जिसमें हम पहले आपको मार्किंग करके दिखाएंगे 44 साइज, उसके बाद हम मार्किंग करेंगे 38 साइज, उसके बाद हम 32 साइज के लिए फुल कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको कटिंग करना है। चलें कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक को अच्छे से बैठा लेंगे इस तरीके से, फिर हम मार्किंग करेंगे। तो पहले हम नीचे एक सीधा मार्किंग करेंगे ऐसे, उसके बाद 1 इंच पे मार्किंग करेंगे नीचे फोल्ड के लिए जो हम तुरपाई करते हैं। अब हम आ जाते हैं लंबाई पे। तो लंबाई 13 इंच लेना है, तो 3 सूत प्लस करेंगे ऊपर शोल्डर ज्वाइन के लिए। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे आर्म होल। तो यहाँ पे आर्म होल हम देख लेते हैं। आर्म होल यहाँ पे देखेंगे और नीचे आ जाएंगे 44 साइज पे। तो 44 साइज के हम देख लेंगे आर्म होल 5.5। तो 5.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे 44 साइज के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों मार्किंग को हम सीधा कर लेते हैं। पहले इस तरीके से मार्किंग सीधा करने के बाद हम इसकी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग हम देख लेते हैं। चेस्ट जैसे मान लीजिए 44 साइज है तो चौथा हिस्सा लेंगे 11 इंच। तो इस तरीके से 11 इंच पे मार्जिन कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें 1.25 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। आप चाहें तो 1.5 इंच भी कर सकते हैं। चलें अब हम शोल्डर देख लेते हैं 44 साइज का। तो शोल्डर है दोस्तों यहाँ पे 5.5 इंच 44 साइज के लिए। तो अब हम 5.5 इंच पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। अगर इस तरीके से आप इस चार्ट से ब्लाउज बनाते हैं तो शोल्डर गिरने का कोई चांस नहीं रहेगी और आर्म होल और आस्तीन की एरिया जो है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमें देखना है कैसे प्लस करेंगे। तो 44 साइज में 0.25 इंच हम प्लस कर देंगे सिधाई से क्रॉस में, यानी कि हम तिरछा कर लेंगे ऐसे। इस तरीके से हम सीधा मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं गले की चौड़ाई पे। तो सबसे पहले हम दोस्तों चार्ट में देख लेंगे कि गले की चौड़ाई हमें 44 साइज में कितना बनाना है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं 44 साइज पे। तो यहाँ पे 2.75 यानी कि 3.25 इंच गले की हम चौड़ाई रखेंगे। तो इस तरीके से हम गले की चौड़ाई के लिए मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब दोस्तों हम गले की जो गहराई होता है डिप, तो उसको हम 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे ऐसे। उसके बाद इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। अब दोस्तों आप देखे होंगे कि बहुत से लोग हैं सीधा मार्किंग कर लेते हैं, तो बिल्कुल गलत है। तो आप कभी भी मार्किंग इस तरीके से क्रॉस में करें, इसलिए कि जब हम डॉट डालते हैं बैक में तो ऊपर का गला फैल जाता है और नीचे का शेप खराब हो जाती है। तो कभी भी आप इस तरीके से मार्किंग करेंगे तो आपके गले की शेप बहुत ही बेहतरीन आएगी। तो इस तरीके यहाँ आप चाहें तो राउंड थोड़ा सा कर सकते हैं और चाहें तो सीधा भी मार्किंग कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे शोल्डर स्लोप। तो शोल्डर स्लोप बहुत ही कम देना चाहिए। अगर हम स्लोप ज़्यादा देते हैं तो उसमें होता क्या है कि शोल्डर गिरने का चांस बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम 1 सूत शोल्डर स्लोप देंगे। उसके बाद हम इस तरीके से आर्म होल की शेप ले लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे स्केल को हम इस तरीके से घुमा लेंगे राउंड को ऐसे, और फिर हम मार्किंग सीधा कर लेंगे वहाँ तक। अगर आप इस तरीके से आर्म होल की शेप देते हैं तो आपकी आर्म होल की फिटिंग अच्छी आती है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं दोस्तों 1.5 इंच हो गया है, तो यहाँ 1.5 इंच होना चाहिए।
अब दोस्तों हम इसकी कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो जैसे 44 साइज है तो कमर इसका कम से कम 36 इंच होना चाहिए। 36 का चौथा हिस्सा हम लेंगे 9 इंच। उसके बाद 1 इंच हम प्लस करेंगे बैक का डॉट के लिए, 1.25 इंच मार्जिन के लिए हम प्लस कर लेंगे। उसके बाद इस मार्किंग को हम सीधा कर लेते हैं ऐसे। चले अब हम बैक डॉट की मार्किंग कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम ऐसे नाप लेंगे, उसके बाद हाफ कर लेंगे, फिर हम एक मार्किंग ऐसे कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से हाफ इंच दोनों साइड से ले लेंगे। अब यहाँ पे हम लंबाई देखेंगे। तो लंबाई दोस्तों कभी भी आप, अगर आपकी बैक गले की डिप ज़्यादा है तो डॉट का लंबाई भी कम रखना होगा, इसलिए कि बैक गला जो है उससे ऊपर डार्ट नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर डार्ट जाएगा तो आपके ब्लाउज का फिटिंग खराब हो सकती है। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे ऐसे। नीचे हम थोड़ा सा तिरछा मार्किंग करेंगे ऐसे, इसलिए कि जब भी हम फोल्ड करते हैं तुरपाई के लिए तो नीचे वाला पल्ला छोटा पड़ने लगता है। चलें अब हम इसकी आस्तीन की मार्किंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम एक सीधा मार्किंग कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम लंबाई लेंगे 4 इंच। तो 4 इंच लंबाई लेने से पहले यहाँ पे हम एक मार्किंग करेंगे 3 सूत के, जो हम आस्तीन ज्वाइंट करते हैं उसके लिए। चलें अब हम इसकी मसल्स देख लेते हैं कि मसल्स हमें कितना बनाना है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे मसल्स पे, नीचे आएंगे 44 साइज पे। मसल्स है 850 यानी 8.5। तो इस तरीके से 8.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम आस्तीन की स्लोपिंग देख लेते हैं। नीचे आएंगे 44 साइज पे। तो यहाँ पे 3 इंच हमें आस्तीन की स्लोपिंग बनाना है। तो इस तरीके से हम नाप लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद सीधा एक मार्किंग ऐसे करेंगे। चलें अब हम आस्तीन की लंबाई की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर 3 सूत छोड़ देंगे मार्जिन के लिए। उसके बाद हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे ऐसे। उसके बाद हम एक मार्किंग ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम फोल्डिंग के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे कम से कम 3.25 इंच पे हम शेप करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम मोहरी देख लेते हैं। तो आपको जितना मोहरी रखना है वहाँ पे मार्किंग ऐसे कर लेंगे और फिर हम इस तरीके से शेप दे देंगे उसमें। फिर हम एक्स्ट्रा उसमें मार्जिन लेंगे अलग से। अब यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग हो गया। अब हम फ्रंट में जो शेप देते हैं उसको मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कम से कम 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और फिर यहाँ ऐसे शेप दे देंगे ऐसे। तो इस तरीके से शेप होना चाहिए फ्रंट में। चलें अब हम आस्तीन और आर्म होल की दोनों एरिया नाप कर देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम मार्जिन छोड़ते हुए नापेंगे ऐसे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 8 इंच एक सूत। फिर हम आस्तीन को नाप लेंगे ऐसे। यहाँ भी हम मार्जिन छोड़कर नापेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं 8 इंच एक सूत से थोड़ा ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो आस्तीन कभी भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। इस ब्लाउज चार्ट को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इससे आप हर साइज की ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। चलें अब हम दूसरी साइज यानी 38 साइज के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे, जो हम तुरपाई करते हैं नीचे उसके लिए। तो ऐसे हम सीधा मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद आपको जितना लंबाई रखना है उसमें 3 सूत प्लस करना है। 3 सूत हम प्लस इसलिए करते हैं कि जब हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं तो 3 सूत वहाँ मार्जिन चला जाता है। अब दोस्तों हम शोल्डर देख लेते हैं। तो शोल्डर हम देखेंगे 38 साइज के लिए। तो 38 साइज में शोल्डर है इसका 5 इंच। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे 5 इंच पे और दोनों मार्किंग को हम सीधा कर लेंगे। फिर हम इसकी चेस्ट देख लेते हैं। तो चेस्ट जैसे मान लीजिए 38 साइज है तो 38 का चौथा हिस्सा हम करेंगे। तो चौथा हिस्सा हो गया 9.5 इंच। तो 9.5 इंच प्लस कर लेंगे 1.25 इंच मार्जिन के लिए साइड में। चलें अब हम शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों शोल्डर भी हम देख लेते हैं कि शोल्डर हमें कितना बनाना है 38 साइज के लिए। तो 38 साइज में आप देख सकते हैं 5.25 यानी 5.25 इंच।
तो इस तरीके से हम 5.25 इंच पे मार्किंग करेंगे ऐसे। ऊपर भी हम मार्किंग कर लेंगे 5.25 इंच पे, और यहाँ पे हम 0.25 इंच प्लस करेंगे ऐसे। ये हम 0.25 इंच अगर प्लस नहीं करते हैं तो आर्म होल की फिनिशिंग और सेटिंग जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, और आपकी आस्तीन और आर्म होल की एरिया जो है वो छोटा बड़ा होने का संभावना बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे हम गला देख लेते हैं कि गले की चौड़ाई हमें कितना बनाना है। तो गले की चौड़ाई हम बनाएंगे इसका 2.50 यानी 2.5 इंच। तो इस तरीके से हम 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब दोस्तों हम गले की गहराई बनाएंगे इसका 9.5 इंच। आप चाहें तो इसको 10 इंच भी बना सकते हैं और 8 इंच भी बना सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम इस तरीके से सीधा एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोग हैं जो सीधा मार्किंग कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। तो हम इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा मार्किंग करेंगे ऐसे। इससे हमें फ़ायदा ये होती है कि जब हम बैग में डॉट डालते हैं तो ऊपर का गला फैलता है, तो गला की शेप खराब हो जाती है। तो इसलिए आप इस तरीके से मार्किंग करें। अब दोस्तों यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई घुमा लेते हैं। शोल्डर स्लोप भी देख लेते हैं। शोल्डर स्लोप बहुत कम लेना चाहिए। शोल्डर स्लोप अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो शोल्डर गिरने का चांस बहुत ही बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम 1 सूत ही शोल्डर स्लोप लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से शेप दे देंगे। ऐसे घुमा लेंगे। उसके बाद हम राउंड जो शेप है हमारा उसको इस तरीके से घुमा लेंगे ऐसे। इस तरीके से आर्म होल की मार्किंग हो चुका है। अब हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए चेस्ट है इसका 38 इंच, तो 38 इंच चेस्ट है तो 32 इंच कमर होना चाहिए। 32 का चौथा हिस्सा लेंगे 8 इंच, प्लस करेंगे 1 इंच डॉट के लिए, फिर 1.25 इंच मार्जिन लेंगे साइड ज्वाइंट के लिए। अब इस तरीके से हम दोनों मार्किंग को सीधा कर लेंगे ऐसे। उसके बाद दोस्तों हम डॉट की मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम सेंटर कर लेंगे। सेंटर करने के बाद उसको मार्किंग करेंगे। तो यहाँ जिसमें गला की डिप ज़्यादा होता है उसमें हम डॉट की लंबाई कम ही रखते हैं। अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पे ब्लाउज का फिटिंग जो है सही नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे डॉट के लिए। यहाँ पे हम थोड़ा सा शेप ऐसे देते हैं ताकि हमें तुरपाई करने में दिक्कत ना हो। चलें अब इसकी हम आस्तीन की मार्किंग कर लेते हैं। तो पहला मार्किंग ऐसे कर लेंगे लंबाई के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे मसल्स। तो सबसे पहले 38 साइज का मसल देखेंगे। तो मसल है दोस्तों यहाँ पे 7 इंच। तो 7 इंच पे हम मसल की मार्किंग करेंगे ऐसे। इस तरीके से हम पहले मार्किंग कर लेंगे मसल्स के लिए। उसके बाद हम सीधा कर लेंगे ऐसे। चलें अब हम इसकी आस्तीन स्लोपिंग जो है उसको मार्किंग करेंगे। तो आस्तीन स्लोपिंग दोस्तों यहाँ पे हम लेंगे 3.25 इंच। 3.25 इंच हम लेंगे 38 साइज के लिए। यहाँ पे हम लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई हम 4 इंच रखेंगे। तो ऊपर मार्जिन छोड़ने के बाद इस तरीके से 4 इंच पे, और उसके बाद हम प्लस करेंगे जो हम फोल्ड करते हैं उसके लिए। अब यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पे राउंड घुमाएंगे। तो राउंड हम घुमाएंगे इस तरीके से कम यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे ऐसे। 2.5 इंच के बाद हम घुमाएंगे इसको इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों हम मोहरी देख लेते हैं कि मोहरी हमें कितना बनाना है। तो आपको जितना पे मोहरी बनाना है उस हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। फिर हम ऐसे क्रॉस में मार्किंग कर लेंगे ऐसे। इस तरीके से मार्किंग होने के बाद हम अलग से इसमें मार्जिन लेंगे ऐसे। हम दोस्तों यहाँ पे आस्तीन में जो हम फ्रंट में जो शेप देते हैं उसको भी 0.25 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं और इस तरीके से शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम आर्म होल और आस्तीन की दोनों का एरिया नाप कर देख लेते हैं। इस तरीके से मार्जिन छोड़कर हम नापेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 7 इंच 5 सूत है। तो अब हम आर्म होल की एरिया भी नाप लेते हैं।
यहाँ भी 7 इंच 5 सूत ही हैं। तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है दोस्तों कटिंग करने का। अब यहाँ पे दोस्तों हम 32 साइज के लिए फुल कटिंग करके दिखाएंगे, यानी कि 32 साइज के लिए पूरी कटिंग करेंगे। तो चले हम 32 साइज के लिए कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि जब भी हम कटिंग करते हैं तो उल्टे की तरफ से करते हैं। अगर जिस फैब्रिक में उल्टे सीधा है तो आप उसे उल्टे की तरफ से मार्किंग करें। तो यहाँ पे दोस्तों चेस्ट है 32, तो 32 का 8 हो गया। 8 में हम प्लस करेंगे 1.25 इंच। 1.25 इंच जो हम प्लस करेंगे वो साइड के मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से अच्छे से फैब्रिक को हम बैठा लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे एक सीधा मार्किंग करेंगे इस तरीके से। उसके बाद फोल्डिंग के लिए यानी कि तुरपाई के लिए हम नीचे 1 इंच छोड़ते हैं। अगर आपको जितना भी लंबाई रखना है 3 सूत उसमें प्लस कर लीजिए, जो हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं उसके लिए। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल देख लेते हैं कि चार्ट में आर्म होल कितना है। 4.50 आर्म होल है इसकी, यानी कि 4.5। तो 4.5 इंच पे हम आर्म होल की मार्किंग ऐसे कर लेंगे। उसके बाद हम दोनों मार्किंग को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। चलें अब हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। चेस्ट है 32 इंच, तो 8 इंच हम लेंगे चौथा हिस्सा। उसके बाद 1.25 इंच प्लस कर लेंगे। आप चाहें तो वहाँ 1.5 इंच भी रख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं शोल्डर पे। तो शोल्डर है दोस्तों इसका 4.75 यानी कि 4.25। तो 4.25 इंच पे हम शोल्डर की मार्किंग ऐसे कर लेंगे। ऊपर भी हम 4.25 इंच मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें प्लस करना होगा 1/2 इंच। इसमें छोटा साइज है इसलिए यहाँ पे हम 1/2 इंच प्लस करेंगे। फिर हम उसको ऐसे तिरछा मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसकी गोलाई घुमा लेते हैं। तो इस तरीके से हम गोलाई घुमा लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसकी जो गले की चौड़ाई है उसको देख लेते हैं। 2.25 गले की चौड़ाई है, यानी कि 2.25 इंच। तो इस तरीके से हम 2.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम गले की गहराई ले लेते हैं। तो गले की गहराई हम लेंगे 10 इंच। तो इस तरीके से 10 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम ऐसे सीधा मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे सीधा नहीं करेंगे मार्किंग, हम थोड़ा सा क्रॉस में करेंगे, यानी कि थोड़ा सा तिरछा करेंगे। तो आप कभी भी तिरछा ही मार्किंग करें। अगर सीधा मार्किंग करते हैं तो गले की शेप खराब हो जाती है। तो इस तरीके से मार्किंग हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम शोल्डर स्लोप देते हैं तो बहुत कम देंगे, 1 सूत ही देंगे इसमें। अगर हम ज़्यादा शोल्डर स्लोप दे देते हैं तो शोल्डर गिरने का चांस बहुत ही बढ़ जाती है। चले अब हम कमर की मार्किंग कर लेते हैं। कमर 27 इंच है, तो 27 को इस तरीके से हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पे हम पहला मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद 1 इंच हम डॉट के लिए मार्किंग करेंगे और 1.25 इंच पे हम मार्किंग करेंगे साइड ज्वाइंट के लिए। अब इस तरीके से हम दोनों मार्किंग को सीधा कर लेंगे ऐसे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस तरीके से बैक की कटिंग हो चुका है। अब हम आपको फ्रंट की कटिंग करके दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बैक से फ्रंट को हम 1 इंच प्लस में फोल्ड करते हैं, इसलिए कि हमें फ्रंट में जो काज पट्टी बटन पट्टी बनाते हैं उसके लिए मार्जिन चाहिए और साइड में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। और नीचे हम कम से कम 1/2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे, इसलिए कि जो हम साइड से डॉट डालते हैं तो उसके लिए। तो इस तरीके से सामने से भी हम 3 सूत मार्जिन ले लिए हैं, नीचे हम 1/2 इंच प्लस कर लिए हैं। अब हम दोनों मार्किंग को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आपकी ब्लाउज में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से बैक से हम इस तरीके से बैठाएंगे, 1/2 इंच नीचे जो है उसको निकाल देंगे और सामने से 3 सूत इस तरीके से निकाल कर फिर हम बैठाएंगे। चले अब हम फ्रंट गले की मार्किंग कर लेते हैं।
तो पहले एक सीधा मार्किंग हम करेंगे ऐसे, उसके बाद हम 6 इंच पे मार्किंग कर लेंगे गले की गहराई के लिए। अब यहाँ पे इस तरीके से हम पहले मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद हम गोलाई घुमा लेंगे इसका। अब ऐसे हम गोलाई घुमाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम साइड में कम से कम ½ इंच प्लस करेंगे। वो ½ इंच प्लस इसलिए करते हैं कि जब हम जो आर्म होल से डॉट डालते हैं तो उसके लिए, तो वहाँ पे ½ इंच माइनस हो जाता है, तो इसलिए हम वहाँ पे ½ इंच प्लस कर देते हैं। अब यहाँ से हम इस मार्किंग को कमर तक ऐसे मिला लेंगे। इस तरीके से मार्किंग करना पूरा हुआ। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट शर्ट कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो हम प्लस किए थे, तो हम डॉट जब डालेंगे तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा साइड दोनों। और यहाँ पे आर्म होल में जो डॉट डालते हैं तो ये यहाँ पे बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है दोस्तों, अगर इस तरीके से आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कतें नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या देखना होता है, जैसे मान लीजिए बैक के हिसाब से हम फ्रंट कटिंग कर लिए आर्म होल का, तो यहाँ पे आर्म होल में थोड़ा सा शेप देना होता है, इसलिए कि बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा राउंड करेंगे, गोलाई घुमा लेंगे ऐसे, इस तरीके से हम गोलाई घुमाएंगे ऐसे। बहुत से आप देखे होंगे कि नीचे गोलाई घुमा दिया जाता है, तो वो बिल्कुल गलत है। तो आपको फ्रंट क्रॉस जहाँ पे होता है वहाँ पे गोलाई ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे हम डॉट की मार्किंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ऐसे तो 9 इंच पे होना चाहिए साइज के हिसाब से, लेकिन हमारे कस्टमर के कहने के हिसाब से थोड़ा सा हम डाउन किए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे लेते हैं, तो चेस्ट का 10वां भाग यहाँ हम ले लेंगे ऐसे। उसके बाद हम ऐसे मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। फिर हम नीचे आ जाएंगे ऐसे, तो यहाँ भी हम सीधा मार्किंग करेंगे, फिर 1.5 इंच पे ऐसे घुमा लेंगे, यानी कि डॉट का मार्का जो है 1.5 इंच पे हम करेंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों डॉट की मार्किंग करने के लिए। चारों तरफ से हम जो बीच का सेंटर है वहाँ से हम 1.5 इंच छोड़कर मार्किंग करेंगे। इस तरीके से डॉट की मार्किंग हो चुका है। अब हम आपको आस्तीन की कटिंग करके दिखाएंगे। छोटा आस्तीन हम कैसे कटिंग करते हैं, जैसे हमें 2.5 इंच का आस्तीन बनाना है, तो स्लोप जो हम देते हैं आस्तीन में वो 2.5 इंच का 2.25 इंच का देते हैं, तो वहाँ पे 0 बन जाता है। तो 0 बन जाता है, उसे हम सही कैसे करेंगे, तो ये सब इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं आस्तीन की कटिंग। अब यहाँ पे हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम मसल्स देख लेते हैं, तो मसल्स है इसका 5.75 यानी कि 5.25। तो 5.25 प्लस करेंगे 1.25 इंच मार्जिन के लिए, तो 7 इंच हो गया। तो 7 का डबल करेंगे तो 14 इंच, तो 14 इंच यहाँ पे फैब्रिक होना चाहिए। उसके बाद हम लंबाई देख लेंगे 2.5 इंच। तो इस तरीके से हम फैब्रिक को अच्छे से बैठा लेंगे। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं फैब्रिक को कटिंग करके, उसके बाद हम आस्तीन को अच्छे से कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लंबाई देखेंगे। तो लंबाई हम 2.5 इंच लेंगे, तो ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे 2.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ पे जो हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड यहाँ पे ज़्यादा हम नहीं करेंगे, ½ इंच का करेंगे, तो 1.25 इंच हम मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से हम सीधा मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसका जो आस्तीन की स्लोपिंग लेंगे, तो 2.25 इंच लेंगे। तो इस तरीके से 2.25 इंच पे हम मार्किंग करेंगे स्लोपिंग के लिए। अब ये मार्किंग स्लोपिंग के लिए हो गया। अब यहाँ पे मसल्स जो है उसको हम मार्किंग कर लेते हैं। तो मसल्स हम यहाँ पे लेंगे 5.25 इंच। 5.25 इंच पे हम मार्किंग कर लिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम राउंड शेप दे देते हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं देंगे, कम से कम 2.25 इंच पे घुमाएंगे ऐसे।
यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप होना चाहिए। चलें अब हम मोहरी की मार्किंग कर लेते हैं। मोहरी हमें चाहिए 5.5 इंच, तो इस तरीके से 5.5 इंच पे हम मोहरी के लिए मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद सीधा मार्किंग ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें देखना होगा जो जीरो हो रहा है साइड में, उसको हम सही कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम कम से कम 1/2 इंच 1/4 इंच प्लस कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे हम शेप पट्टी ले लेंगे जिसमें राउंड हो। इस तरीके से हम राउंड शेप को बैठा लेंगे। तो ये रेडी का हो गया। अब यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे, तो मार्जिन हम ज़्यादा इसमें नहीं लेंगे, 1 इंच का लेंगे और 1/4 इंच का फोल्ड करेंगे। अगर इसमें ज़्यादा फोल्ड आप करते हैं तो वहाँ पे फोल्ड करने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए कि वहाँ पे राउंड शेप हो गया। अब यहाँ पे इस तरीके से मार्जिन अलग से ले लेंगे हम, फिर हम कटिंग कर लेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस तरीके से कटिंग हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हम इस तरीके से फैब्रिक को थोड़ा सा खींच देंगे। अगर हम इस तरीके से फैब्रिक को खींच देते हैं तो वहाँ पे आसानी से फोल्ड हो जाएगा। चलें अब हम आस्तीन के फ्रंट में जो हम शेप देते हैं उसको दे देते हैं। तो ये साइज छोटा है, इसलिए यहाँ पे हम 1/2 इंच पे शेप देंगे ऐसे। यहाँ चटका लगा लेंगे सेंटर का, जिससे हमें आस्तीन ज्वाइंट करते समय चटका लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से शेप हम दे देंगे। तो इस तरीके से आस्तीन की कटिंग पूरा हुआ। अब दोस्तों हम इसकी एरिया भी नाप कर आपको दिखा देते हैं कि फार्मूले के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से दोनों को नाप कर दिखाते हैं आपको। पहले हम आस्तीन को नाप लेते हैं। यहाँ पे हम मार्जिन छोड़कर नापेंगे ऐसे, इस तरीके से हम नाप लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 6.25 इंच। अब हम आर्म होल को नाप कर देख लेते हैं। तो यहाँ भी हम मार्जिन छोड़ते हुए नापेंगे ऐसे। तो यहाँ भी 6.25 इंच है। तो इस तरीके से कटिंग करने के लिए इस चार्ट से आप कटिंग करेंगे तो कटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। मार्किंग और कटिंग करना पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।